रेडी। तो अभी तक हमने हमारे मोबाइल शॉप ऐप का आइकॉन एंड नेम जो है वो चेंज कर लिया है। एंड इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारे मोबाइल ऐप की एक स्टार्टिंग स्क्रीन। तो जो स्टार्टिंग स्क्रीन है वो कुछ इस तरह दिखेगी, जहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे मोबाइल शॉप, फिर हम यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले करेंगे एंड फिर हम करेंगे स्टार्ट। तो कुछ इस तरह का हम करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक न्यू फाइल एंड उसका हम नाम रखेंगे स्टार्ट पेज डॉट डार्ट। एंड ये रहेगा एक स्टेटलेस विजेट, क्योंकि हमें इसमें भी कोई यूआई अपडेट नहीं करना है। एंड इसका हम नाम रख देंगे स्टार्ट पेज। एंड फिर इसके बाद मेन डॉट डार्ट में जाके जो हमने होम को कमेंट आउट किया था वहाँ पे हम स्टार्ट पेज का नाम लिखेंगे एंड उसे इंपोर्ट कर देंगे। एंड ये जो साइड में जो डीबग का आपको अगर लाइन दिख रहा है एंड अगर आपको नहीं पता उसे कैसे हटाता है, तो उसके लिए आपको होम के बाद में लिखना पड़ेगा डीबग शो चेक मोड बैनर एंड इसको हम कर देंगे फॉल्स। एंड जब आप इसको फॉल्स करोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब इस स्टार्ट पेज में सबसे पहले हम स्कैफोल्ड बनाने वाले हैं एंड फिर हम ऐप बार यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बॉडी करेंगे एंड उसमें हम पास करने वाले हैं कॉलम को। एंड कॉलम के जो भी चिल्ड्रन रहेंगे सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे मोबाइल शॉप का जो टेक्स्ट था, फिर इमेज ऐड करेंगे। अभी तक हमने कोई इमेज ऐड नहीं करी, तो हम वो सीखने वाले कि हम इमेज कैसे ऐड करते हैं। एंड फिर हम एक बटन बनाएंगे। सबसे पहले हमें डालना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में डाल देंगे मोबाइल शॉप एंड एक बार पहले हम पूरा लेआउट बना लेते हैं, फिर हम उसे स्टाइल करेंगे। इसके बाद अब डालना है हमें इमेज। तो अभी तक हम इमेज कैसे बनाते हैं ये हमने नहीं सीखा था, यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए होते हैं बहुत सारे ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको लिखना है इमेज डॉट एंड फिर देखिए एसेट फाइल मेमोरी नेटवर्क। तो एसेट क्या होता है, जब आपने पहले से ही एसेट्स में अगर डाल के रखा है, जो कि अब तक हमने नहीं सीखा है वो अभी हम देखेंगे। अगर आपने पहले से एसेट्स में डाल के रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर फाइल हम यूज़ नहीं करते हैं, मेमोरी भी नहीं। मेमोरी का यूज़ बाद में आएगा लेकिन अभी नहीं। फिर नेटवर्क अगर आप डायरेक्टली गूगल से कोई इमेज इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सीखेंगे कि हम एसेट्स कैसे यूज़ करते हैं। एंड अब नेटवर्क का यूज़ करने के लिए आपको उसका इमेज एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक इमेज खोल रखी है। ऐसा करते हैं, हम इसे एसेट बना के सेव कर लेते हैं। ओके, एक बार जब आपकी इमेज ऐड हो जाती है एंड ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इमेज होनी चाहिए ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पीछे से। इसका रीज़न मैं आगे बताऊँगा। फिर हमें जाना है pubspec.yaml फाइल में एंड यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा एसेट्स का। तो इसे हम करेंगे अनकॉमेंट एंड जो पहला है उसे भी हम कर देंगे अनकॉमेंट। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक तो आप जो इमेज है उसका रिलेटिव पाथ कॉपी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बस इमेजेस कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इमेजेस फोल्डर में बाद में भी अगर कोई और इमेज डालते हो तो आप उसे एक्सेस कर सकोगे। एंड अगर आप सिर्फ ये इमेज का नाम यहाँ पे डालोगे तो आप सिर्फ इसी इमेज को एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद हमें इसे सेव करना है एंड फिर ये जो इमेज हम इसे एसेट कर देते हैं, यहाँ पे आपको उसका रिलेटिव पाथ डालना है। यहाँ पे हम डालेंगे उसका रिलेटिव पाथ इमेजेस एंड स्टार्ट ओके। अब हम करेंगे इसे सेव। ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे इमेज दिखती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह से दिखता है अनेबल टू लोड एसेट इमेजेस स्टार्ट, तो एसेट नॉट फाउंड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एसेट में कोई प्रॉब्लम है। आपको एक बार वीएस कोड को बंद करके फिर से शुरू करना पड़ेगा एंड या फिर आप इसे भी फिर से रिस्टार्ट करके ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब हम इस कॉलम को सबसे पहले हम इसे सेफ एरिया से रैप कर देते हैं, ताकि ये जो ये इसके अंडर में आ रहा है ये हट जाएगा। तो उसके लिए होता है सेफ एरिया विजेट। ओके, एंड अब हमें डालना है एक एलिवेटेड बटन जिस पर हम लिखेंगे स्टार्ट शॉपिंग।
ऑन प्रेस्ड के फील्ड को अभी हम खाली छोड़ेंगे एंड चाइल्ड में हम डालने वाले हैं टेक्स्ट स्टार्ट शॉपिंग। ओके, अब जो है हमारा स्टार्ट पेज हो गया है। अब हम इसका यूआई को चेंज करेंगे, लेकिन यूआई चेंज करने के पहले आपको एक बात ये करनी है कि आपको आपके ऐप का मेन कलर क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर रखने वाला हूँ, तो ज़्यादातर थीमिंग हम यहाँ पे ब्लैक में करेंगे। तो यहाँ पे जाना है एंड कलर्स में आप ब्लैक सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देखिए मैंने ब्लैक किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक कलर जब आप चेंज करते हो सीड कलर में तो भी वो पर्पल ही बताएगा, तो हमें इसे यहाँ से ही चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम करने वाले एलिवेटेड बटन को स्टाइल, उसके लिए हम करेंगे स्टाइल एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, एंड सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर बदलते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका रखेंगे कलर्स डॉट ब्लैक, देन फोरग्राउंड कलर हम इसका रखने वाले हैं वाइट, या फिर ग्रे का सबसे लाइटेस्ट हम इसको टिंट देते हैं, कलर्स डॉट ग्रे डॉट शेड 100। तो अगर आपने कोई कलर डिसाइड किया है एंड अगर उसको आपको अलग अलग शेड्स देने हैं, तो यहाँ पे इनबिल्ट शेड्स होता है, आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो स्क्वायर बॉक्स होता है इस पर होवर करके भी आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए अब ये पहले से अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसकी विड्थ हमें बढ़ानी है। तो देखते हैं स्टाइल फ्रॉम में विड्थ का है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिक्स्ड साइज़, तो इसकी मदद से हम इसकी विड्थ एंड हाइट फिक्स करने वाला है। फिक्स्ड साइज़ में हमें विजेट लगता है साइज़ का, एंड उसके अंदर विड्थ हम दे देंगे डबल डॉट इन्फिनिटी, एंड हाइट जो है हम देने वाले हैं 40। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डबल डॉट इन्फिनिटी है ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं डबल डॉट इन्फिनिटी से सेव करता हूँ उसकी साइज़ चेंज हो जाती है। तो हम ऐसा करते हैं, ये अच्छा रहेगा, हमें पैडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पहले से ही उसको 250 की वैल्यू देते हैं एंड फिर हम उसे थोड़ा चेंज कर करके बराबर बटन की साइज़ में ला सकते हैं। ओके, अब ये बराबर दिख रही है। टेक्स्ट की साइज़ हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 20, एंड फॉन्ट वेट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। हम फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, उसे हम करेंगे फॉन्ट वेट डॉट 500। नॉर्मल जो होता है वो 400 होता है एंड हमें ज़्यादा चेंज नहीं चाहिए, इसलिए हम सिर्फ 500 उसे कर देंगे, एंड इसकी साइज़ हम थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। ओके, अब ये बराबर दिख रहा है। अब ये जो सबसे ऊपर जो मोबाइल शॉप था, अब हम उसे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं एंड उसके बाद हम जाएंगे इमेज पे। इसकी फॉन्ट साइज हम करने वाले 20, एंड फॉन्ट वेट हम इसका थोड़ा और बोल्ड रखेंगे। हम कर देते हैं वेट 600। ओके, थोड़ी और बढ़ाता है। एंड अब जो इमेज थी, जो मैंने कहा था कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसका रीज़न ये है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, जैसे आप कोई भी कलर दे दोगे तो जो भी एरिया ट्रांसपेरेंट नहीं है वो उसे पूरा उसी कलर में कर देगा। तो अगर आप इसको करना चाहते हो कलर्स डॉट ब्लू, तो जो भी एरिया ट्रांसपेरेंट नहीं है उस सब का कलर हो जाएगा ब्लू कलर का। ये देखिए अब ये ब्लू हो गया है, एंड क्योंकि ट्रांसपेरेंट था तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये ही ब्लू हुआ है, लेकिन हम ब्लैक कलर ही रखेंगे। एंड अब ये स्टाइलिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इसे सेंटर में लाना है। तो हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट को चेंज करेंगे। मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम रखने वाले स्पेस अराउंड हम करके देखते हैं पहले, एंड
अगर आप अलग अलग मेन एक्सिस अलाइनमेंट कर रहे हो एंड तो भी अगर आपको बराबर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप बीच में साइज्ड बॉक्स डाल के ट्राई कर सकते हो। हम करते हैं सेंटर एंड फिर हम थोड़े से साइज्ड बॉक्स है उससे बराबर दूर कर लेंगे। ओके, सबसे पहले इनके बीच में एक हम साइज्ड बॉक्स डालते हैं। ओके, ये यहाँ पे बराबर डिस्टेंस हो गया एंड अब हम इसे डालेंगे मोबाइल फ़ोन एंड बटन के बीच में। और इसे हम रखते हैं 20। ओके, तो अब ये बराबर हो चुका है। अब एक ही चीज़ जो बची है कि अगर आप इस इमेज की साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो आप साइज़ से उसे बढ़ा सकते हो एंड फिर इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो हम न्यू पेज पे जाना चाहिए। तो उसके लिए अभी हम सिर्फ एक न्यू पेज बना लेते हैं, होम पेज डॉट डार्ट एंड स्टार्टिंग में हम इसे अभी स्टेटलेस विजेट रखेंगे क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। होम पेज, ओके, एंड अब ऑन प्रेस में इन करली ब्रैकेट्स के बीच में हमको लिखना है नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश मटेरियल पेज route context and home page। ओके, अभी हमारा हो गया एंड अब अगर मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये हमारा होम पेज है जो अभी कुछ इस तरह से है, लेकिन हम इसे अगली वीडियो में बनाएंगे एंड इसी के साथ जो हमारा स्टार्टिंग पेज था वो कंप्लीट हो चुका है एंड आप उसे आपके हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। थैंक यू।